आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ने में दिक्कत आती है, खासतौर से वो लोग जो हिंदी मीडियम से हैं। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यानी कि आपकी पूजा मैम आपके लिए लेकर आई हैं अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ने का एक ऐसा आसान सा तरीका जिसकी मदद से आप किसी भी शब्द को आसानी से पढ़ सकते हैं। मेरी इस आवाज़ के लिए सॉरी, क्योंकि मुझे हो रहा बहुत ही बुरा वाला कोल्ड, सो बेयर विथ मी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं TION वाले शब्द, यानी जिन शब्दों के आखिर में TION आता है तो इसे हम शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शन। जैसे VACATION, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? देखिए इसमें भी आखिर में क्या आ रहा है? TION आ रहा है ना, तो इसके लिए हम शन लिख देंगे। फिर बचा क्या? VACA बचा। वी को व लिखते हैं तो यहाँ हम व लिख देंगे। अब यहाँ पर ये जो ए है इसे हम ए की मात्रा के रूप में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम व पे ए की मात्रा लगा देंगे। फिर सी के लिए हम क लिखेंगे, और ये जो सी के आगे ए है इसे भी हम ए की मात्रा के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर हम क पे ए की मात्रा लगा देंगे, तो ये बन जाएगा वेकेशन। VACATION, वेकेशन। वेकेशन यानी अवकाश या छुट्टी। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि जब हम हिंदी के नामों को अंग्रेज़ी में पढ़ना सीखते थे तो उसके लिए एक अलग रूल था, लेकिन यहाँ पर हम अंग्रेज़ी के शब्दों को पढ़ना सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यही रूल लगेगा, और जो कि आपको आएगा प्रैक्टिस से, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। FICTION, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? देखिए इसमें भी आखिर में क्या आ रहा है? TION आ रहा है ना, तो इसके लिए हम शन लिख देंगे। फिर बचा क्या? FIC बचा, तो F के लिए हम फ लिखेंगे। ये जो आई है इसे हम छोटी ई की मात्रा के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो हम फ पे छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। सी के लिए हम आधा क लिखेंगे, तो ये बन जाएगा फिक्शन। FICTION, फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है उपन्यास या कल्पना। NATION, तो इसमें भी आखिर में TION आ रहा है, तो इसके लिए हम शन लिख देंगे। फिर बचा क्या? NA बचा। एन को न लिखते हैं तो यहाँ हम न लिख देंगे। ये जो ए है इसे हम ए की मात्रा के रूप में लगाएंगे, तो यहाँ पर हम न पे ए की मात्रा लगा देंगे, तो ये बन जाएगा नेशन। NATION, नेशन। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। AUCTION, तो इसमें भी आखिर में TION आ रहा है, तो इसके लिए हम शन लिख देंगे। बचा क्या? AUC बचा, तो यहाँ पर ये जो AU है इसे हम ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओ। और फिर ये जो C है इसे हम आधे क के रूप में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा ऑक्शन। AUCTION, ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। SELECTION, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? इसमें भी आखिर में TION आ रहा है, तो इसके लिए हम शन लिख देंगे। बचा क्या? SELEC बचा, तो S के लिए हम स लिखेंगे, और ये जो ई है इसे हम छोटी ई की मात्रा के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर हम स पे छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। फिर L है तो L के लिए हम ल लिख देंगे। फिर से ई है तो यहाँ पर जो ई है इसे हम ए की मात्रा के रूप में लगाएंगे, तो यहाँ पर ल पे हम ए की मात्रा लगा देंगे। फिर ये सी है, सी को हम आधे क के रूप में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा सिलेक्शन। SELECTION, सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है चुनाव या चयन। LOCATION, तो इसमें भी आखिर में TION आ रहा है, तो इसके लिए हम शन लिख देंगे। बचा क्या? LOCA बचा। एल के लिए ल लिखते हैं, तो यहाँ हम ल लिख देंगे। ये जो ओ है इसे हम ओ की मात्रा के रूप में लगा देंगे, तो ल पे ओ की मात्रा लगा देंगे। फिर ये सी है, सी के लिए हम क लिखेंगे।
अब सी के आगे जो ए है इसे हम ए की मात्रा के रूप में लगाएंगे, तो हम क पे ए की मात्रा लगा देंगे, तो ये बन जाएगा लोकेशन, LOCATION, लोकेशन। लोकेशन का मतलब होता है स्थान, PORTION, तो इसमें भी TION आ रहा है, तो इसके लिए हम शन लिख देंगे। पी को प लिखते हैं तो यहाँ प लिख देंगे। ये जो ओ है इसे ओ की मात्रा के रूप में लिखेंगे, तो हम प पे ओ की मात्रा लगा देंगे। फिर है आर, आर को हम आधे र के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पर ये जो र है ये श के ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा पोर्शन, PORTION, पोर्शन। पोर्शन का मतलब होता है हिस्सा या भाग। SUBTRACTION, तो इसमें भी आखिर में TION है, तो इसके लिए हम शन लिख देंगे। एस के लिए हम स लिखेंगे। यहाँ पर ये जो यू है इसे हम साइलेंट कर देंगे, यानी कि इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। फिर है बी, बी के लिए हम ब लिखेंगे। अब यहाँ पर ये टी आर है, तो इसे हम टी आर को ट्र लिखेंगे। और ये ए है, ए के लिए हम ए को आई की मात्रा के रूप में इस्तेमाल करेंगे, और सी को हम आधे क के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो ये बन जाएगा सबट्रैक्शन, SUBTRACTION, सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन यानी घटाना। MOTION, इसमें भी आखिर में TION है, तो इसके लिए हम शन लिख देंगे। एम के लिए म लिखेंगे, और ये जो ओ है इससे ओ की मात्रा के रूप में लगा देंगे, तो ये बन जाएगा मोशन, MOTION, मोशन। मोशन का मतलब होता है गति। OPTION, इसमें भी आखिर में TION है, तो इसे हम शन लिख देंगे। ओ को हम ओ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ओ, तो इसलिए यहाँ पर हम ओ लिख देंगे। फिर है पी, पी को हम आधे प के रूप में पढ़ेंगे, तो ये बन जाएगा ऑप्शन, OPTION, ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। ACTION, इसमें भी आखिर में TION है, तो इसलिए यहाँ पर हम शन लिख देंगे। ये जो ए है इसे हम ए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ए, तो इसलिए यहाँ ए लिख देंगे। फिर है सी, सी को हम आधा क पढ़ेंगे, तो ये बन जाएगा एक्शन, ACTION, एक्शन। एक्शन का मतलब होता है काम या गतिविधि। देखते हैं SION वाले शब्द, यानी जिन शब्दों के आखिर में SION आता है, तो इसे हम शन भी पढ़ते हैं और जन भी पढ़ते हैं। जी हाँ, जो ये जो है जब इसमें बिंदी लग जाती है तो ये जो कहलाया जाता है, जन। MISSION, तो इसमें भी आखिर में SION आ रहा है ना, तो इसके लिए हम शन लिख देंगे। बचा क्या? MIS बचा। एम के लिए हम म लिखेंगे, और ये जो आई है इसे हम छोटी की मात्रा के रूप में लगा देंगे। फिर ये जो एस बचा है इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, यानी कि इसे हम साइलेंट रखेंगे, तो ये बन जाएगा मिशन, MISSION, मिशन। मिशन का मतलब होता है विशेष कार्य या लक्ष्य। TENSION, तो इसमें भी आखिर में SION आ रहा है ना, तो इसके लिए हम शन लिख देंगे। फिर टी है, तो टी के लिए हम ट लिखेंगे, और ये जो ई है इसे ए की मात्रा के रूप में लगा देंगे। एन है, एन को हम आधे नो के रूप में लिखेंगे। जब ये एक साथ लिखेंगे तो ये जो आधा नो है ये ऊपर बिंदी के रूप में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा टेंशन, TENSION, टेंशन। टेंशन का मतलब होता है तनाव। DECISION, तो इसमें भी आखिर में SION आ रहा है ना। यहाँ पर जो SION है उसके लिए हम जन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जन।
बचा क्या, DECI बचा, तो डी के लिए हम ड लिखेंगे और ये जो ई है इसे हम छोटी ई की मात्रा के रूप में लगा देंगे। अब यहाँ पर ये जो सी है ना इसे हम सो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो, और ये जो आई है इसे बड़ी ई की मात्रा के रूप में लगा देंगे, तो ये बन जाएगा डिसीजन, DECISION, डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, PASSION, तो इसमें भी आखिर में SION आ रहा है, तो इसके लिए हम शन लिख देंगे। P के लिए हम प लिखेंगे और ये जो A है इसे हम आई की मात्रा के रूप में लगा देंगे, और ये जो S है इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, यानी कि ये साइलेंट रहेगा, तो ये बन जाएगा पैशन, PASSION, पैशन। पैशन का मतलब होता है जोश या जुनून। VISION, तो इसमें भी आखिर में SION है, तो इसके लिए हम जन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जन। V के लिए हम व लिख देंगे और ये जो आई है इसे हम छोटी की मात्रा के रूप में लगा देंगे, तो ये बन जाएगा विजन, VISION, विजन। विजन का मतलब होता है नज़र या दृष्टि। SUSPENSION, तो इसमें भी आखिर में SION है, तो इसके लिए हम शन लिख देंगे। बचा क्या, SUSPEN बचा, तो S के लिए हम स लिखेंगे और ये जो U है इससे हम साइलेंट रखेंगे, यानी कि इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर से S है, तो यहाँ पर ये जो S है इसे हम आधे स के रूप में लिखेंगे। फिर है P, P के लिए हम प लिखेंगे और ये जो ई है इसे हम ए की मात्रा के रूप में प के ऊपर लगा देंगे, और एन है इसे हम आधे न के रूप में लिखेंगे, और जब ये एक साथ जुड़ेगा तो ये जो आधा न है ये ऊपर बिंदी के रूप में लग जाएगा, तो ये बन जाएगा सस्पेंशन, SUSPENSION, सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब आपको पता ही है कि किसी को सस्पेंड कर देना, यानी कि किसी को निकाल देना, निलंबन कर देना किसी का, या स्थगन कर देना। देखते हैं OA वाले शब्द, यानी जिन शब्दों में OA आता है तो इसे हम O पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, O। जैसे SOAP, तो इसमें क्या आ रहा है, OA आ रहा है ना, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, O लिख देंगे। बचा क्या, S और P बचा। S के लिए हम स लिखेंगे और ये जो P है इसके लिए हम प लिख देंगे। देखिए ये जो हमने OA के लिए O लिखा है ना, ये क्या है, ओ की मात्रा है, तो जब हम इसे एक साथ लिखेंगे तो हम स पे ओ की मात्रा लगा देंगे और साथ में लिख देंगे प, तो ये बन जाएगा सोप, SOAP, सोप। सोप का मतलब होता है साबुन। ROAD, तो इसमें भी OA आ रहा है ना, तो इसके लिए हम O लिख देंगे। बचा क्या, R और D बचा। R के लिए हम र लिखेंगे और ये जो D है इसके लिए हम ड लिख देंगे। अब इसमें भी ये जो O है ये O की मात्रा है, तो जब हम इसे एक साथ लिखेंगे तो हम रो पे O की मात्रा लगा देंगे और साथ में लिख देंगे ड, तो ये बन जाएगा रोड, ROAD, रोड। रोड का मतलब होता है सड़क। GOAT, इसमें भी OA आ रहा है ना, तो इसके लिए हम O लिख देंगे। बचा क्या, G और T। G के लिए हम ग लिखेंगे और ये जो T है इसके लिए हम ट लिखेंगे। अब यहाँ पर भी ये जो O है ये O की मात्रा है, तो जब हम इसे एक साथ लिखेंगे तो हम ग पे O की मात्रा लगा देंगे और साथ में लिख देंगे ट, तो ये बन जाएगा गोट, GOAT, गोट। गोट का मतलब होता है बकरी। BOAT, तो इसमें भी OA आ रहा है ना, तो इसके लिए हम O लिख देंगे। बचा क्या, B और T बचा। B के लिए हम ब लिखेंगे और T है इसके लिए हम ट लिखेंगे। अब यहाँ पर भी ये जो OA है, जो हमने O लिखा है ये O की मात्रा है, तो जब हम इसे एक साथ लिखेंगे तो हम ब पे O की मात्रा लगा देंगे और साथ में लिख देंगे ट, तो ये बन जाएगा बोट, BOAT, बोट। बोट का मतलब होता है नाव। देखते हैं डबल ओ वाले शब्द, यानी जिन शब्दों में डबल ओ आता है तो इसे हम ऊ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऊ। जैसे
SOON, तो इसमें क्या आ रहा है, डबल ओ आ रहा है ना, तो इसके लिए हम ऊ लिख देंगे। बचा क्या, S और N बचा। S के लिए हम स लिखेंगे और N के लिए हम न लिखेंगे। अब यहाँ पर ये जो ऊ है ना, ये ऊ की मात्रा है, तो जब हम इसे एक साथ लिखेंगे तो हम सो पे बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे और साथ में लिख देंगे न, तो ये बन जाएगा सून, SOON, सून। सून का मतलब होता है शीघ्र या जल्दी। FOOD, तो इसमें भी डबल ओ आ रहा है ना, तो इसके लिए हम ऊ लिख देंगे। बचा क्या, F और D बचा। F के लिए हम फ लिखेंगे और ये जो D है इसके लिए हम ड लिख देंगे। अब यहाँ पर भी ये जो ऊ है, ये ऊ की मात्रा है, तो जब हम इसे एक साथ लिखेंगे तो फ पे हम ऊ की मात्रा लगा देंगे और साथ में लिख देंगे ड, तो ये बन जाएगा फूड, FOOD, फूड। फूड का मतलब होता है खाना। ZOO, तो इसमें भी डबल ओ आ रहा है ना, तो इसके लिए हम ऊ लिख देंगे। अब बचा क्या, Z बचा, तो Z के लिए हम ज लिखेंगे। देखिए जब हम ज पे बिंदी लगाते हैं नीचे तो ये ज बन जाता है। क्या बन जाता है, ज। तो जब हम इसे एक साथ लिखेंगे तो हम ज पे बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे, तो ये बन जाएगा जू, ZOO, जू। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। देखते हैं CH वाले शब्द, यानी जिन शब्दों में CH आता है तो इसे हम चो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, चो। जैसे EACH, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, देखिए इसमें भी क्या आ रहा है, CH आ रहा है ना, तो इसके लिए हम च लिख देंगे। बचा क्या, E और ए बचा। अब यहाँ पर ये जो ई है इसके लिए हम बड़ी ई का इस्तेमाल करेंगे और ये जो ए है इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, यानी कि ये साइलेंट रहेगा, तो ये बन जाएगा ईच, EACH, ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। MUCH, तो इसमें भी CH आ रहा है ना, तो इसके लिए हम च लिख देंगे। बचा क्या, M और U बचा, तो M के लिए हम म लिखेंगे और ये जो U है इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, यानी कि ये साइलेंट रहेगा, तो ये बन जाएगा मच, MUCH, मच। मच का मतलब होता है बहुत। यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।